हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर, और जिसका नाम है डाइस प्रॉब्लम्स। डाइस का मतलब आपने लूडो तो खेला ही होगा। जो जो लोग लूडो खेलते हैं तो उस लूडो के अंदर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ पर हमें बना के दिया जाता है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। आओ आज को जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के कुछ सवाल इसको करके देखते हैं। देखो, आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, यानी कि जब आप लूडो खेलते हो तो क्या करते हो, ऐसे यूं करके फेंक देते हो तो वो दोनों के दोनों जो डाइस होते हैं, डाई होते हैं, वो एक साथ रोल होते हैं। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि साइमल्टेनियसली पेयर ऑफ डाइस को रोल किया गया। करने के बाद बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस हैं इन 10 सवालों में से कुछ भी आ जाए। तो मतलब क्या होगा, अब हम निकालेंगे क्या, इन 10 सवालों को आहिस्ता आहिस्ता करके देखेंगे। देखो, सबसे पहले याद रखना कुछ कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप करने की स्टार्टिंग कर रहे हो तो ऑल केसेस यानी सैंपल स्पेस को बनाने की सबसे पहले कोशिश करनी है। जब तक आप सैंपल स्पेस नहीं बनाओगे आपका काम नहीं बनेगा। तो कोशिश ये करो कि सब जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं, जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं, आपने क्या करना है उसको बना लेना है पहले। तो आओ मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ खींचता हूँ एक लाइन, ये ठीक है। अब बात करता हूं मैं सैंपल स्पेस की। तो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। जब आप दो छक्कों को एक साथ उछालो, टोटल 36 पेज हो सकते हैं। या तो पे 2 आ जाए, या 2 पे आ जाए, दो दो छक्के आ जाए, छक्का 5 आ जाए, 5 4 आ जाए, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो टोटल लो बहुत सारी, मैं कहना मतलब है वो कितनी है, 36। तो मैं क्या करूंगा, लिखता हूँ पहले। देखो बेटा, हो सकता है 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, क्या पता 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए, या तो 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, और 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है। अब 5 के साथ और 6 के साथ भी आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 1 भी आ सकता है, 5 2 भी आ सकता है, 5 3 भी आ सकता है, 5 4 भी आ सकता है, 5 5 भी आ सकता है, और 5 6 भी आ सकता है। इस तरीके से 6 1 भी आ सकता है, 6 2 भी आ सकता है, 6 3 भी आ सकता है, 6 4 भी आ सकता है, 6 5 भी आ सकता है, और 6 6 भी आ सकता है। इसके अलावा कोई और चांस नहीं है दो डाइस उछालने के बाद कि इनके अलावा कोई और रिजल्ट आ जाए। समझ में आती है? तो दिस इज कॉल्ड द टोटल आउटकम्स, और उसका सेट बना दो, क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। तो ये मेरा सैंपल स्पेस है, और इसकी जो तादाद है, मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो टोटल ओ ऑफ एस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 36। क्योंकि 6 हैं तो हमने 6 के साथ अरेंज किया, तो 6 6 36। तो टोटल 36 मेरे पास सैंपल स्पेस के अंदर चीजें मौजूद हैं। अब इसमें से मैं सवाल को अपने निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहला इवेंट हमसे क्या कह रहा है, 8 एज अ सम। पहला वो टिक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 8 एज अ सम, यानी कि आपका जो इवेंट है, इवेंट 1 है, वो क्या है, 8 एज अ सम, गेटिंग 8 एज अ सम। आपने इन सारे नंबरों में से, इन सारे पेयर्स में से आपने वो पेयर ढूंढने हैं जिनको ऐड करो क्या आंसर आ जाए, 8 आ जाए, और इससे ज्यादा ना आए ना इससे कम आए, 8 आना चाहिए। तो चेक करते हैं कितने हैं। देखो 1 + 1 नहीं बनेगा, 8। तो इसमें से तो 1 6 + 1 भी लास्ट बन रहा है, 7 होगा, इससे ज्यादा 8 बन ही नहीं सकता। देखो यहाँ पर भी ना 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 ना, 6 और 2, एक आउटकम आ गया। देखो गिनते जाना, एक आगे चलो, 3 6 नहीं बन सकता, 2 5 और 3 8 होता है, दूसरा आउटकम भी मिल गया। देखो आगे 9 हो गया, नहीं बनेगा, तीसरा आउटकम भी मिल गया, और आगे चलो, तीसरा आउटकम के बाद चौथा आउटकम भी मिल गया, मिल रहा है। मिलने के बाद पांचवा आउटकम भी मिल गया।
टोटल 5 आउटकम हैं। कौन कौन से, यहाँ पे एक सेट बना लो इवेंट का ताकि पता चल जाए कि कितने सेट हैं। सबसे पहले आपके पास बना होगा 2 6, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे बना 3 और 5। इसके बाद आपके पास यहाँ पे बना हुआ, और से देखते जाएंगे, 4 और 4, ये भी 8 सम देगा। 8 सम देने के बाद आपके पास बना होगा 5 और 3, और लास्ट बना होगा आपके पास 6 और 2। ये सारे वो पेयर्स हैं जिनको प्लस करने पर आंसर 8 आ जाता है। जब 8 आ जाता है तो हमारा काम तो खत्म हो जाता है। देखो 1 2 3 4 5, यानी कि मैं बात कह सकता हूँ कि इवेंट E1 की जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं। और हमने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी? कि भाई अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट E1 की, तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ इवेंट E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट E1 विल बी 5 एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 36। दैट इज योर आंसर। जल्दी से नोट करो फटाफट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपने उम्मीद करता नोट कर लिया होगा। अच्छा भाई, अब बात करेंगे सेकंड इवेंट की। सेकंड इवेंट कितना है? डबलेट। डबलेट चाहिए। डबलेट का मतलब है जो फर्स्ट डाइस पर नंबर आए वही नंबर सेकंड डाइस पर भी आना चाहिए। जैसे कि 2 पे 2 छक्के, 2 5, 2 4 ऐसे आ सकते हैं। तो ये रिजल्ट मांग रहा है, बोल रहा है गेटिंग अ डबलेट, DOUBLET डबलेट। ये इवेंट 2 है। तो इवेंट 2 के अंदर क्या क्या आ सकता है तो मैं बगैर गिने बता सकता हूँ भाई। 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, और 5 5 आ सकता है, और या तो 6 6 आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे नंबर ऑफ इवेंट E2 थे, ये ऑफ E2 थे 1 2 3 4 5 6, टोटल के टोटल 6 थे। अगर मैं चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूँ तो आपको पता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 विल बी द नंबर ऑफ E2 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस will be 6 over 36 and the final answer 1 over 6। कितना ज्यादा आसान था, बहुत ज्यादा इजी था। चलो भाई, 2 इवेंट यहाँ पर मुकम्मल कर लिए। नोट कर लो फटाफट, आगे चलते हैं थर्ड इवेंट पर। बहुत ज्यादा आसान है, आपको बस समझना है। अब कहता है कि थर्ड वाले इवेंट के अंदर बोलता है सम प्लस करने पर, देखो पहले कहता है 8 ही सम आना चाहिए। अब थर्ड इवेंट में बोल रहा है सम करने पर 9 से बड़ा आ जाए। सम करने पर 9 से बड़ा आ जाए, यानी गेटिंग ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 एज अ सम। सम चाहिए, इवेंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। तो इसमें से वो चीजें निकालो, इसमें से वो चीजें निकालो जिसको ऐड करने पर 9 से बड़ा आ जाए। देखो भाई, इवेंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो इवेंट नंबर 3 में देखो 1 से जुड़ने वाले कोई भी नहीं बनाएंगे, 2 से जुड़ने वाले मैक्सिमम 8 बनाएंगे, 3 से जुड़ने वाले क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, 4 6 बना सकता है, 4 6 बना सकता है। देखो भाई, देखो लास्ट को 3 में ऐड करूंगा, देखो 9 बनेगा। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 9। तो यहाँ पर आ जाओ, 4 1 4 4 4 8 होता है, 4 5 9 होता है, लेकिन 4 6 कितना होता है, 10। यानी कि पहला आउटकम 4 6 बन सकता है। अब 4 6 बनने के बाद अब आगे देखते हैं कि इससे ज्यादा कौन सा बन सकता है। देखो 5 3 8, 5 4 10, ओ 5 4 9 बिल्कुल ठीक है, नहीं बन सकता। 5 5 बन सकता है, ये देखो 5 एंड 5। 5 के बाद 5 6 भी बन सकता है, बिल्कुल 9 से बड़ा है। और 6 1 नहीं बन सकता, 6 2 नहीं बन सकता, 6 3 नहीं बन सकता। हाँ, 6 4 भी बन सकता है, 6 5 भी बन सकता है, और आखिरी में 6 6 भी बन सकता है। ये सारे वो चीजें हैं जिनको प्लस करने पर 9 से बड़ा आ रहा है। तो बेटा गिन लो कितने हो गए। द नंबर ऑफ इवेंट E3 विल बी 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, the probability of event E3 is equal to the number of E3 divided by the number of sample space will be 6 over 36 is equal to 1 over 6। इसका भी आंसर कितना था, 1 over 6। मुश्किल है, बहुत ज्यादा आसान है, बस आपने फोकस करना है। चलो भाई, चलते हैं कुछ इवेंट नंबर 4 पर। इवेंट नंबर 4 आपसे क्या कहता है, बोलता है एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट। बोला जो पहला डाय हो, जो पहला डाय हो, भाई ये वाला पहला होता है या दूसरा होता है, तो पहला डाय हो उस पर हमेशा एक इवन नंबर आ जाए।
ऐसी चीज़ें निकालो, भाई बहुत ज़्यादा आसान है। इवेंट नंबर 4 की बात करेंगे, बोल रहा है गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट। आपको पहले वाले पर इवन नंबर चाहिए, पहले वाले पे इवन नंबर चाहिए, तो देखो क्या करूँगा, तो पहले वाले पे इवन होना एक बहुत ज़्यादा आसान और अच्छी सी बात है। देखो पहले वाले पे यहाँ पे इवन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। देखो 2 वाली लाइन में पहला डाइस हमेशा इवन होगा, तो 2 वाले तो सारे आ सकते हैं। E4 पहले वाले पे इवन चाहिए मुझे, तो 2 1 इवन है, 2 2 इवन है, 2 3 इवन है, 2 4 इवन है, 2 5 इवन है, और 2 6 भी इवन होगा। 2 के बाद देखो 3 एक और नंबर है, स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। 4 वाले भी सारे केसेस आ सकते हैं, क्योंकि बिकॉज 4 इज इवन ऑन फर्स्ट डाई, बिल्कुल ऐसा है। तो आप देख सकते हो 4 1 4 2 आ सकता है, या तो 4 3 आ जाएगा, या तो 4 4 आ जाएगा, या तो 4 5 आ जाएगा, या तो 4 6 आ जाएगा। इसी तरह 6 वाले आउटकम में भी सारे के सारे क्या हैं, आने वाले हैं। भाई देखो भाई 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, या तो 6 6 आ सकता है, और ये टोटल आ सकते हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट डाई का नंबर इवन है। तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 6 एंड 6 18, टोटल 18 आउटकम्स आपके पास आ सकते हैं आपके इवेंट के मुताबिक। तो भाई देखो, तो अगर आपसे बात करूं, द नंबर ऑफ इवेंट E4 विल बी 18 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इवेंट E4 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट E4 में कितने थे बेटा, 18, आंसर कितना आएगा नीचे 36। तो बेटा ये आंसर हो गया ना फटाफट से। बस आपने क्या करना है, इवेंट को पहचानना है। क्या करना है, इवेंट को पहचानना है। इवेंट अगर पहचान गए तो आपका काम बहुत ही ज्यादा निग्गर था, छोटा सा हो जाता। चलो आगे चले, बिल्कुल। अब चलते हैं इवेंट नंबर 5 पर। फिफ्थ इवेंट हमसे क्या कह रहा था, फिफ्थ इवेंट हमसे बोल रहा है, ओहो बोल रहा है नाइदर 9 और 11 एज अ सम। इन सब में से वो निकालो जिनको सम करने पर क्या, जिनको सम करने पर न तो 9 आए न तो 11 आए, इसके अलावा जो भी आए निकाल लो बाहर। तो भाई क्या कह रहा है इवेंट नंबर 5, बोल रहा है नेदर 9 और 11 एज अ सम, नेदर नहीं चाहिए, नेदर 9 और 11 एज अ सम। भाई ये मुझे नहीं चाहिए, यानी कि इसमें से वो चीजें, इसमें से वो चीजें जिनको ऐड करने पर ना तो 9 आता हो ना तो 11 आता हो, इनके अलावा जो बचे वो आपके हैं। ठीक है भाई, निकालो। इवेंट नंबर 5 में कुछ बातें ऐसी होंगी, देखो 1 से लेके 16 तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके सम करने पर 9 और 11 आ जाए, मैं नहीं मानता। तो सारे लिखो भाई, देखो 16, सॉरी 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 11 12 13 14 और 15 एंड 16। अब देखो 2 वाली लाइन में, 2 वाली लाइन में जो है सबसे बड़ा नंबर ऐड करने पर 8 आएगा। देखो 6 और 2 8 होगा, इसके अलावा उससे सारे कम हो गए। तो मुझे चाहिए चाहिए 9 नहीं आना चाहिए, ना तो 11 आना चाहिए। जब 9 नहीं आ रहा तो 11 तो आ ही नहीं सकता। देखो भाई 2 वाले भी सारे आ जाएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। अब 3 वाली लाइन में देखो 9 नहीं आना चाहिए। देखो ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, और ये भी आ सकता है। ये नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, इसका जो सम है, इसका जो सम है वो 9 बन रहा है। जो सम 9 बने वो नहीं चाहिए, और 9 बने नहीं चाहिए। 3 1 से लेकर 3 5 तक मैं लिख सकता हूँ। तो बेटा लिखो 3 1 3 2, आगे कितना आएगा 3 3 3 4 3 5 और 3 6 मैं नहीं लिख सकता। देखो 4 1 लिख सकता हूँ, 4 2 लिख सकता हूँ, 4 3 लिख सकता हूँ, 4 4 लिख सकता हूँ, लेकिन ये दोनों नहीं लिख सकता। पूछो क्यों भाई, 4 और 6 लिख सकता हूँ क्योंकि उसका सम 10 है। मुझे 9 भी नहीं चाहिए और 11 भी नहीं चाहिए, सिर्फ इन 2 नंबर्स को हटाना है बस। आप ये सोच रहे हो कि 9 और 11 नहीं है, 10 भी नहीं आएगा, 10 आ सकता है। बेटा गिनो कैसे, देखो 4 1 लिखो, 4 1 पॉसिबल है बिल्कुल। 4 2 लिखो, पॉसिबल है। 4 3 पॉसिबल है।
4 पॉसिबल है, 4 5 पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट कितना आएगा 4 6, क्योंकि 4 5 का सम 9 बनता है, मुझे हटाना है 9 हटाना है। 5 1 लिख सकता हूँ, 5 2 लिख सकता हूँ, 5 3 लिख सकता हूँ और 5 5 लिख सकता हूँ। 5 4 9 नहीं आ सकता, 5 6 11 कभी भी नहीं आ सकता। देखो भाई लिखो, आगे क्या लिखोगे, 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, उसके बाद 5 5 आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता। अब देखो 6 1 7 आ सकता है, 6 2 8 आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 6 4 और 6 5 नहीं है, और 6 3 और 6 5 नहीं आ सकते, बाकी सारे लिखने पड़ेंगे। देखो 6 1 6 2 6 3 नहीं आ सकता, 6 4 6 6, ठीक है भाई। 1 2 3 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, 5 भी नहीं आ सकता, 6 आ सकता है। तो ये मेरे पास सारे मेरे इवेंट के आउटकम्स निकल के आ गए, निकाल लिए। चेक कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टोटल 30 आउटकम्स ऐसे हैं जिनको प्लस करने पर न तो 9 आ रहा है न तो 11 आ रहा है। अब चेक कर सकते हो, हाँ 12 आ सकता है, 10 आ सकता है, 9 और 11 नहीं आना चाहिए, बस इतना याद रखना। तो टोटल कितने 30 आउटकम्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट 5 जो है वो टोटल हमारे पास 30 पर काम कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E5, 5वें इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, द नंबर ऑफ इवेंट E5 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 30/36। दिस इज द आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई इतना मुश्किल है भी नहीं। सिर्फ हमें देखना है हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमें क्या करना है, देखना है हमसे पूछा क्या जा रहा है, बस। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हमने इवेंट 5 तो निपटा लिए, बाकी बचे 5 और सवाल। 5 और सवाल में आगे क्या कह रहा है, नंबर 6 पार्ट में, अ नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाई। हर डाय पर 5 नहीं आना चाहिए और उसके अलावा जो दिल चाहे लिख लो। अच्छा भाई, जो दिल चाहे लिख लूँ, 5 नहीं आना चाहिए। तो भाई देखो 5 वालों को मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि सैंपल स्पेस बनाऊंगा बहुत ज्यादा बन जाएगा। देखो ये नहीं आ सकता 1, ये नहीं आ सकता 2, ये नहीं आ सकता 3, ये नहीं आ सकता 4, ये नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, इसके अलावा ये भी नहीं आ सकता। तो बाकी कितने बचे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल 11 आउटकम्स जो नहीं आ सकती। जो आ सकती हैं वो कितनी हुई भाई, 36 में से आप 11 को माइनस कर दो, आपको इवेंट मिल जाएगा। 36 में अगर मैं 11 माइनस करता हूँ तो ऑब्वियसली 25 आउटकम्स। बेसिकली दिस इज माई इवेंट नंबर। तो इवेंट नंबर अगर मैं बात करता हूँ क्या कहते हैं इवेंट नंबर 6 की, इवेंट 6 कहता है कि गेटिंग अदर देन 5 ऑन एनी डाई, अदर देन 5 ऑन एनी डाई। हर डाय पर 5 के अलावा कुछ भी आ जाए चलेगा, हर डाय के अलावा ऊपर 5 से अलावा कुछ भी आ जाए वो चलेगा। तो मैंने निकाल लिए कि नंबर ऑफ इवेंट 6 कितने हैं मेरे पास 25, और आप देख सकते हो ये अंडरलाइन वाले जो आउटकम्स हैं इसमें कहीं ना कहीं 5 आ रहा है, और 5 जहां आ जाए मुझे वो नहीं चाहिए। तो सवाल कह रहा है कि 5 के अलावा जो दिल चाहे उठा लो। देखो भाई 25 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E6 कितनी हो जाएगी, द नंबर ऑफ इवेंट E6 ओवर द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 25/36 इज विल बी द रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन। आसान था, आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलो, हाँ ठीक। अब बात करते हैं इवेंट नंबर 7 की। इवेंट नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, इवेंट नंबर 7 कहता है कि गेटिंग 1 एट लीस्ट 1, क्या 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 कहता है, बहुत अच्छी बात कह रहा है, बोल रहा है गेटिंग 1 एट लीस्ट 1, बोल रहा है हर डाय पर जो जो आपके रिजल्ट मौजूद हैं 36 रिजल्ट मौजूद हैं इसमें 1 कम से कम एक दफा आ जाए। क्या सुनना, इसमें 1
कम से कम एक बार आ जाए। 1 आना चाहिए, जरूरी है, लेकिन कम से कम एक बार आ जाए। अगर 2 दफा 1 भी आएगा तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। बोल रहा है गेटिंग 1, चाहिए मुझे 1, एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार। तो भाई देखो इवेंट नंबर 7 हमसे क्या कहता है, इवेंट नंबर 7 हमसे कह रहा है कि भाई 1 1 तो आप लिख ही सकते हो क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, एक दफा आ रहा है, तो 1 वाले सारे आउटकम आपके हैं। 1 2 1 3 1 4 1 5 देन 1 6, ये सारे आउटकम तो अपने ही है क्योंकि 1 इसमें आ रहा है। एक या तो एक बार हो या तो एक से ज्यादा हो, चलेगा। अब देखो जिसमें 1 आ रहा हो, जरूरी नहीं कि पहले पर आए, दूसरे पर भी आ सकता है। देखो 2 1, दिस इज द रिजल्ट। अब देखो इसके अलावा 1 कहीं नहीं आ रहा, 3 1 बहुत अच्छे, इसके अलावा कहीं भी नहीं आएगा। 4 1 इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। आगे आएगा देखो 5 1 इसके अलावा कहीं नहीं आएगा, और आगे आएगा 6 1 इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। तो ये वो आउटकम्स हैं जिसके अंदर 1 कम से कम एक बार आ रहा है, और इसमें 2 बार आ रहा है तो चलेगा क्योंकि वर्ड इस्तेमाल किया गया है एट लीस्ट, कम से कम तो हो, ज्यादा वाले कितना भी हो। चलो आगे चलो, कितने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आउटकम्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ इवेंट E7 विल बी 11 वेज and the probability of event E7 will be the number of event E7 divided by the number of sample space. Result will be 11/36। मुश्किल था, खत्म हो गया। अब बात करेंगे 8वें इवेंट की। टोटल 10 है, ज्यादा घबराने की बात नहीं, जल्दी खत्म होंगे। आपको इससे डाइस वाले प्रॉब्लम करना आ जाएंगे। अच्छा, अब 8th आउटकम कहता है कि एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट, यानी कि जो ये 36 आउटकम्स हैं इसके अंदर पहला नंबर ऑड होना चाहिए, दूसरे नंबर से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला नंबर ऑड होगा वो मेरा है, पहला नंबर ऑड होगा वो मेरा है, इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए। देखो भाई इवेंट 8 आपसे बोलता है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट, गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, पहले डाई पर मुझे ऑड नंबर चाहिए। भाई देखो ऑड नंबर पहले डाई पे चाहिए, तो देखो 1 1 से लेके 1 6 तक तो पहला नंबर 1, दिस इज ऑड नंबर मुझे चाहिए। भाई निकाल लो, भाई 1 1 आ सकता, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, और 1 6 आ सकता है। ठीक है, पहला नंबर 2 वाली लाइन तो आ ही नहीं सकती क्योंकि दिस इज इवन नंबर। ठीक है, 3 वाली लाइन सारी आ सकती है, लिख लो। 3 वाली लाइन सारी आ सकती है, लिख लो। क्या होगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 देन 3 6। इसके अलावा बेटा देखो 4 भी नहीं आ सकता, 5 की फुल लाइन आ सकती, 6 नहीं आ सकता, तो 5 की एक फुल लाइन लिखेंगे। 5 2 इतना होगा, 5 3 इतना होगा, 5 4 इतना होगा, 5 5 और आगे इतना होगा 5 6। तो ये वो सारे आउटकम्स हैं जिनके पहले डाय पर, पहले रिजल्ट पर ऑड नंबर अपीयर हो रहा है। तो देख लो बेटा, आपने 3 नंबर्स के 3 सेट उठाए पूरे पूरे, तो 18 आउटकम्स आपके पास पता होने चाहिए। देखो नंबर ऑफ इवेंट E8 विल बी 18 and the probability of event E8 is equal to the number of event E8 divided by the number of sample space will be 18/36। This will be your desired result। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल हमारे पास रह गए हैं। चलो, समझ में आने वाली बात है क्योंकि जो हमारे पास इवेंट नंबर 4 था वो भी सेम था, उसमें हमने इवन उठाए थे, यहाँ ऑड उठा लिए, कर लिया सवाल। अब बोल रहा है डबलेट प्राइम, वाओ डबलेट प्राइम, इवन में कह रहा है डबलेट तो हो पर प्राइम हो, प्राइम नंबर्स का डबलेट उठाना है। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, ठीक है 2 3 3 5 5, इससे आगे तो बात कर नहीं सकते। 2 3 5 पे देख लो प्राइम नंबर के डबलेट कौन से हैं। प्राइम नंबर का डबलेट 2 2 है, भाई उठाओ। E9 भाई 2 2 आ सकता, और आगे 3 3 भी आ सकता है क्योंकि इसके अलावा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। वो प्राइम नंबर होगा तो उसका डबल वाला चाहिए, जो पहले पर हो वो ही दूसरे पर शो। ठीक है,
तो और लास्ट वाला 5 5, इसके अलावा और कोई रिजल्ट मेरे पास यहाँ नहीं शो हो रहा। तो सिंपल सी बात है कि भाई इवेंट E9 के जो नंबर हैं आपके पास वो 3 हैं, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E9 विल बी द नंबर ऑफ इवेंट E9 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। द रिजल्ट विल बी 3/36, और आप ऐसे कह सकते हो इसको 1/12। तो बहुत ही ज्यादा आसान था, ये भी खत्म हो गया। लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको डाइस के प्रॉब्लम सॉल्व करना आ रहे होंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ इसका काम है, अगर आपने 36 आउटकम बना लिए तो आपका काम खत्म हो गया, समझ लो। फिर तो 2-2 मिनट का काम होता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई देखो, लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 9 आउटकम हमारा हो गया, 10 आउटकम हमसे कह रहा है कि सम लेस देन 6। बहुत ज़्यादा आसान। इवेंट नंबर 10 कहता है कि क्या कहता है, गेटिंग, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, सम लेस देन 6। भाई इन सब आउटकम में से आप प्लस कर लो सबको, सम करने पर 6 से हमेशा छोटा आए। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान वाली बात कर दी आपने सर, बहुत ज्यादा आसान है। देखो अभी निकालता हूँ। देखो भाई 6 से कम, देखो ये शुरू के 4, इसमें ऐड करोगे 6 आएगा, 6 नहीं आना चाहिए, 6 से कम, 6 में ऐड करोगे 7 आएगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, या तो 1 3 आ सकता है, या तो 1 4 आ सकता है। इसके अलावा मैं नहीं मानूंगा, मुझे नहीं चाहिए। देखो 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 5 होगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। फिर 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 5 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। फिर 4 1 आ सकता है, 4 2 आ ही नहीं सकता भाई, 6 से बढ़ जाएगा। फिर 5 1, तो 5 1 तो मुझे नहीं लगता कि आ सकता है, और छठे वालों में तो है ही पहले 6, तो 6 तो चाहिए ही नहीं, बस खत्म यहाँ पर आउटकम हमारी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 आउटकम्स हैं, तो बहुत सारा आसान हो गया। इसका मतलब द नंबर ऑफ इवेंट 10 विल बी द 10, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E10 विल बी द नंबर ऑफ इवेंट E10 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस will be 10/36. This is your desired result. भाई उम्मीद कर रहा हूँ मैं अब कि आपको, मैंने इतने सारे सवाल कराने के बाद मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सवालात समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक और पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, और किस पे बेस करते हैं, डाइस पर। ठीक हो गया, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो उसकी प्रैक्टिस करो, लाइक करो, शेयर करो, और तब तक के लिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कॉइन प्रॉब्लम, यानी कि जब अब यहाँ पे हमने डाइस उछाली थी, अब वहाँ पे सिक्का उछालेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं, बाय बाय।